नमस्कार, स्वागत सभी का फिर से। और जो हमारा ठंडक वाला प्राणायाम होता है उसको अब हम टेम्परेरीली स्थगित कर देंगे, उसको नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। हो सकता है देश के कुछ हिस्से जो हैं गर्म हों, जहाँ पे बरसात नहीं हुई है या कम हुई है। अभी दिल्ली में बरसात 2 दिन से लगातार हो रही है, धीरे धीरे रुक रुक कर ड्रिजलिंग, कभी तेज कभी बौछारें। उसकी वजह से मौसम के अंदर ठंडक आ चुकी है। तो हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे अपनी दिनचर्या के अंदर। तो ऋतुचर्या जब बदलती है, जब ऋतुएं बदलनी शुरू होती हैं, तो हमें अपनी दिनचर्या के अंदर बदलाव लाना जरूरी है। तो ठंडक वाले जो कूलिंग प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और सदंत प्राणायाम, उसको हम अभी नहीं करेंगे कुछ देर के लिए। और गर्मी वाले जो प्राणायाम हैं और गर्मी वाले जो क्रियाएं हैं उस पर ज़्यादा जोर देंगे, ताकि ठंड के अंदर हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और हम ऋतुचर्या के हिसाब से अपनी दिनचर्या को एडजस्ट कर पाएँ। तो शुरू करेंगे आँखों से, और फिर बाद में हम आँख, नाक, कान, गला, इस तरह से ऊपर के हिस्से पे मेरा ज़्यादा जोर रहता है। तो गले पे हम बाद में लास्ट पार्ट ऑफ द वीक, थर्सडे फ्राइडे को करेंगे या सैटरडे फ्राइडे ऐसे कर लेंगे। आज हम करेंगे आँखों की क्रियाएं, चक्षु व्यायाम। तो ठंडक वाले प्राणायाम को टेम्परेरीली स्थगित करते हुए उसको होल्ड पे रखेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में कर लेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी डूइंग द कूलिंग प्राणायाम। सो वी विल स्टार्ट विथ चक्षु व्यायाम। स्पेक्ट्स को निकाल सकते हैं। सांस की गति आपकी सामान्य हो चुकी होगी, तो इसके लिए हम त्राटक से शुरू करेंगे। दूर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर त्राटक। आँखों की क्रियाएं 12 महीने चलती हैं, इसमें तो कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसमें वेरिएशंस ला सकते हैं। त्राटक के 5 वेरिएशंस रहते हैं, तो वो हम 3 करते हैं कोशिश, 3 के बाद 2 और रह जाते हैं, उसको भी कभी इंक्लूड कर सकते हैं। धीरे से आँखों को बंद कर लें, जब टाइम परमिट करेगा तो उसको भी इंक्लूड कर पाएंगे। एक बार फिर नाक की नोक पर देखते हैं, दूसरा पार्ट है त्राटक का। टिप ऑफ द नोज लगातार देखते जाएं। इसको टाइम को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं जब हमें टाइम अवेलेबल हो और हमारी बॉडी हमारा साथ दे रही हो। आप चाहें तो चेयर पे सपोर्ट लेके पीछे बैठ सकते हैं आराम से, और कमर गर्दन सीधी रखें। इसमें अब गर्दन और कमर मूव नहीं करेगी। तो लगातार टिप ऑफ द नोज पे देखते रहेंगे, नाक के अग्रभाग पे। तो हमें कुछ आँख आधी बंद नज़र आएगी और आधी ऐसा लगेगा खुली हुई है। आँख को बंद कर लेते हैं। तीसरा जो त्राटक है, इसमें थोड़ी पूरी आँख खोलनी पड़ती है। भूमध्य त्राटक, दोनों भौहों के बीच में, सेंटर ऑफ द आईब्रोज, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष और महिलाएं दोनों ही टीका भी लगाते हैं। तिलक या टीका जहाँ लगाते हैं, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं, उस जगह को देखते हैं। हल्का सा आपको भारीपन महसूस हो सकता है शुरू में, क्योंकि मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होती हैं, और मसल्स जब स्ट्रेच होती हैं, जब मसल्स पे आप काम करते हैं, तो हल्का सा शुरू में वो पेन दे सकती हैं, लेकिन बाद में लचक आएगी तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। आँखों को बंद कर लें। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जिनको कोई रीसेंट ऑपरेशन, कैटरेक्ट, या किसी को आँख की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज आँख की नहीं कर पाते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि वो आँख की एक्सरसाइज के लिए, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए मना करते हैं। तो आप अपना कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ है। और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप इसको सभी लोग कर सकते हैं। ऊपर और नीचे देखेंगे, पुतलियों की क्रियाएं हैं, आई बॉल्स की मूवमेंट है। कहीं पर जहाँ पे कि सर्जरी आँख की हुई है, वहाँ पर कुछ समय के लिए एक्सरसाइज कुछ मना होती हैं। उनको तेज रोशनी से भी दूर रखा जाता है। आँखों में पसीना आता है, पानी से बचा के रखना होता है। इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम
स्पेसिफिक पेशेंट्स, सो दोज पीपल जिनको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं वो डॉक्टर की सलाह के बगैर ना करें। फर्स्ट कंसल्ट एंड देन डू इट। आप सीधा जाके कह सकते हैं भाई मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अगर उसमें आप उनको लगेगा कि ये करनी है तो वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे। अदरवाइज आपको अपने आप से कोई रिस्क नहीं लेना है शरीर के किसी भी हिस्से के साथ। वापस आंखों को बंद कर लें। ये इंस्ट्रक्शन हम बार बार बीच में इसलिए देते हैं कि कई बार साधक नए होते हैं तो उनको पता नहीं होता और वो भी साथ में जुड़ जाते हैं, करने लगते हैं, और उनको फिर अगर कुछ डिस्कम्फर्ट लगता है तो उनको लगता है कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं करा दिया इन्होंने। तो वो शक को दूर करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस आपको बार बार दी जाती हैं, बार बार नॉक करके ये रिमाइंड कराया जाता है। फिर से आंखें खोलें और साइड में देखें। राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधानी बरतना जो है बहुत ज़रूरी है। आपको बीच बीच में नॉक करके, बीच बीच में बता के बार बार कि आपको पक्का कर देते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको फॉलो करनी है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज ऐसा मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को इन क्रियाओं से नुकसान हुआ हो, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस इतनी बार दे देते हैं कि उसको कई बार लगता है कि ये तो इंस्ट्रक्शंस ही दिए जा रहे हैं, तो लेकिन उसको नुकसान कभी नहीं हुआ। सो दिस इज़ द रिकॉर्ड दैट नो वन हैज़ बीन हार्म्ड बिकॉज ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। सो साइड बेंड, इसको हम राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर लगातार करते जाएं। गर्दन को फिक्स रखते हैं और मूवमेंट आई बॉल्स की करते रहते हैं। रिलैक्स, जब थक जाएं तो रुक जाएं। और इसके बाद इंक्लाइंड देखेंगे। इंक्लाइंड के लिए लेफ्ट साइड में ऊपर दोनों पुतलियां और राइट साइड में नीचे दोनों पुतलियां। ऊपर छत का कोई कॉर्नर, या अगर बाहर हैं, आज तो बाहर कोई नहीं होगा क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर मौसम ठीक है और बाहर हैं तो पेड़ का कोई पत्ता, कोई फूल का हिस्सा नज़र आ सकता है। जब नीचे देखते हैं तो आपकी जो योगा मैट है उसका राइट कॉर्नर नज़र आएगा, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में रखा होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। आँखों को बंद कर लें, आँखों को फिर से खोलें। जब हम आँखें बंद करने को बोलते हैं तो एक तरह से रिलैक्सेशन या स्टॉप करते हैं प्रोसेस को, ताकि जो रिलैक्सेशन हो उसकी वजह से आपको हार्ट के अंदर भी जब पंप होता है ब्लड तो रिलैक्सेशन और जो है पंपिंग एक्शन होता है। तो इसमें ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर आता है। जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो नीचे वाला, और जब ऊपर पंप कर रहा होता है तो ऊपर वाला। तो इसी तरह हमारी जो आँखों की क्रियाएं हैं वहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन, बड़े टाइनी कैपिलरीज रहती हैं जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। कई बार वो आँखों को आपको नज़र भी नहीं आएगा, माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, और लेकिन अगर वो सर्कुलेशन में रुकावट आती है तो आपकी आँखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रिलैक्स, आइज क्लोज्ड। आइज क्लोज मतलब अब हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, आँखों को आराम दे रहे हैं। स्काई ब्लिंकिंग करेंगे, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर या छत की ओर। गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे आँखों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। बात हो रही थी ब्लड सर्कुलेशन की। ब्लड सर्कुलेशन जैसे गाड़ी में पेट्रोल रहता है ना, तो पेट्रोल टैंक में आप पंप से पेट्रोल भराते हैं और आपके इंजन तक वो पेट्रोल आना जो है फ्री फ्लो, बगैर किसी रुकावट के जब इंजन तक आता है तो वो स्प्रे होता है, स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्क होता है, और उस जब पेट्रोल स्प्रे करता है इंजन के अंदर तब आपको पावर मिलती है। तो सेम पोजीशन यहाँ पर भी रहती है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर ठीक रहता है तो आपके शरीर के ऑर्गन्स जो हैं वो सुचारू रूप से काम करते हैं। आंखों को बंद कर लें, और जब ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, किसी दिन बात करेंगे 10 सिस्टम्स के ऊपर, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द हार्ट इज इन्वॉल्व। रिलैक्स नाउ। आईज को फिर से ओपन करें, ऊपर देखें, साइड में देखें, और चारों तरफ आप गोल गोल सर्कल्स बना सकते हैं। गर्दन को बगैर हिलाए हुए, गर्दन नहीं हिलेगी, और आपकी आंखें जो हैं पुतलियां गोल गोल सर्कल्स के अंदर। और इसी प्रोसेस के दौरान
आपकी आँखों की धुलाई हो रही है। मतलब एक तो सर्कुलेशन हो रहा है इम्प्रूव, और एक आपकी सफाई हो रही है। तो आपकी आँखों की हेल्थ अपने आप ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, बगैर किसी केमिकल, बगैर आई ड्रॉप्स, बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। रिलैक्स, आइज क्लोज्ड। जितना भी हम नेचुरोपैथी में या योगा में या जो हम साधना करते हैं, बगैर दवाइयों के इलाज करने की कोशिश करते हैं। रिवर्स डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अगर आपका ये लाइफस्टाइल ठीक है, आपकी एक्सरसाइज ठीक है और आपका खान पान ठीक है, अगर आपका आहार ठीक है, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका आहार ठीक नहीं है तो दवाइयों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों केसेस में दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग ज़बरदस्ती दवाइयाँ लेते हैं। और एक डॉक्टर की कल बात भी बता रहे थे राजेश जी, कि डॉक्टर ने बोला कि ये जो एक्सरसाइज है और ये पैर की मूवमेंट है वेरिकोज वेंस के लिए, वो इतना काफ़ी है। लेकिन एक पेशेंट को डिससेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने 2,000 रुपये दिए हैं, मेरे को तो कोई दवाई दी नहीं, तो मैं किस लिए आया इनके पास। तो इसलिए हम वो उसको एक इंजेक्शन लिख दो, एक दवाई लिख दो, एक कैप्सूल लिख दो, एक पीने वाली दे दो, एक एनर्जी वाली दे दो, विटामिन दे दो, मल्टी विटामिन। तो उसको तसल्ली रहती है कि हाँ मैं बड़ी फीस दे के आया हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा इलाज मिला है। रिलैक्स। इसके बाद शवासन, आँखों का शवासन, हाथों को रगड़ लेते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन रहता है पेशेंट को कि हमने जो उनको फीस दी है, हमें प्रॉपर इलाज मिला है। अगर वो भी यही कह के भेज दें कि जो है आप ये आँखों की क्रियाएं करोगे तो आँखें ठीक हो जाएंगी, तो पेशेंट कहेगा यार ये डॉक्टर तो ऐसे ही है। तो डॉक्टर को भी अपनी दुकान चलानी है और पेशेंट को भी सेटिस्फाई होना है। अंदर ही अंदर अंधेरी गुफा की कल्पना करें, आँखों को खोलें बंद करें, बार बार खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। और धीरे से उंगलियों के अगले भाग से मलते हुए आपका जब भी दिल करे आप आँखों को खोल सकते हैं। धीरे धीरे खोलेंगे। शार्प जो है चकाचौंध रोशनी के बीच में ये क्रियाएं नहीं करेंगे। सूरज जब पीक पर होता है तो जो आँखों में सूरज की रोशनी पड़ती है तेज, उसमें भी ये क्रियाएं नहीं करेंगे। तो आपको मीडियम लाइट और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये क्रियाएं करनी है, तब आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। ऑलरेडी वी हैव डन 13 मिनट्स टुडे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू गोपाल भाई साहब, आई